द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ नौ भगत सिंह। क्लास भगत सिंह को कौन नहीं जानता? भगत सिंह को तो हमारे भारत का, हमारे इंडिया का हर बच्चा बच्चा जानता है कि भगत सिंह कौन थे। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया गेन्ड अ न्यू मोमेंटम बाय द मार्टरडम ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशनरी भगत सिंह। हमारे जो इंडियन, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, हमारी जो आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें एक उसको एक जो है हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें एक जो है उसको एक नई चिंगारी मिली, उसको एक मतलब नई आग मिली। हमारे जो भगत सिंह थे, भगत सिंह जैसे महान रेवोल्यूशनरी, जो महान क्रांतिकारी थे, उनकी शहादत से। ही वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1997। 28 सितंबर को उनका जन्म हुआ था बंगा विलेज में ऑफ लायलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो लायलपुर डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट पंजाब का। इन अ रेप्यूटेड सिख फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। उनके फैमिली की जो थी, उसमें बहुत सारे जाने माने फ्रीडम फाइटर्स थे। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर एंड अंकल्स। वो अपने फादर से, अपने चाचाओं से जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही वॉज ब्रिलियंट एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट एट द स्कूल। वो अपने स्कूल में बहुत ही डिसिप्लिन, मतलब बहुत ही अनुशासन में रहने वाले, बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट थे। ही जम्प्ड इनटू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी। वो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कूद पड़े व्हेन ही वॉज अ स्टूडेंट, जब वो छात्र ही थे। व्हेन ही वॉज कंपेल्ड टू मैरी, और जब उन पर जो है शादी करने के लिए जोर दिया गया, तो वो अपने घर से भाग गए और कानपुर आ गए। वेयर ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ न्यूज़पेपर प्रताप, जहाँ पर उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रताप के लिए काम करना शुरू कर दिया। देयर ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द अनदर वेल नोन रेवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद। वहाँ पर वो एक और मतलब बहुत ही जाने माने क्रांतिकारी, हमारे एक और फ्रीडम फाइटर थे, उनके कॉन्टैक्ट में आए, जिनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। भगत सिंह टुगेदर विद सुखदेव एंड राजगुरु ही शोड डेड अ पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठी चार्ज ऑन लाला लाजपत राय। और भगत सिंह ने अपने साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर, जो एक पुलिस ऑफिसर थे जिनका नाम था सॉन्डर्स, उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वही पुलिस ऑफिसर था जिसने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने के लिए ऑर्डर दिए थे। व्हेन ही वाज लीडिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन इन लाहौर इन 1928, जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो है एक जुलूस निकाल रहे थे 1928 लाहौर में। ही वॉज ऑल्सो द हीरो ऑफ द सेंसेशनल असेंबली बॉम्ब केस। और वो असेंबली में बॉम्ब फेंकने के भी जो है के लिए उनको जो है जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने फेंके भी थे। आफ्टर थ्रोइंग बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली और 8 अप्रैल 1929, और 1929 8 अप्रैल को जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंके इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस सेफ्टी बिल, भगत सिंह सरेंडर्ड टू द पुलिस। तब उन्होंने खुद ही अपने आप को जो है पुलिस को सरेंडर कर दिया। एंड ही वॉज हैंग्ड द डेथ सेंटेंस इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और उनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के जुर्म में उनको जो है मौत की सज़ा सुनाई गई। और 23 मार्च 1931 को उनको राजगुरु और सुखदेव के साथ जो है फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह और उनके जो एंड हिज एसोसिएट्स, मतलब भगत सिंह और जो उनके फ्रेंड्स थे, शोड नो साइन ऑफ फियर ऑफ डेथ। उन्होंने, जब उनको फांसी दी गई तो उनके चेहरे पर मौत से डर का एक भी निशान नहीं था। एंड उन तीनों ने अपनी जो फांसी का फंदा था उसको चूमा। एंड उन्होंने आखिर तक, जब तक उनको उनकी आखिरी सांस नहीं निकल गई, मतलब फांसी पर उनको चढ़ा नहीं दिया गया, तब तक वो लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। The entire nation recalls his sacrifice with deep gratitude। और आज भी हमारे जो पूरा देश है हमारा, वो उनका बहुत ही एहसानमंद है उनकी इस शहादत के लिए। बहुत सारे, ये तो सिर्फ कुछ ही हीरोज़ हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को आज़ाद कराया है। और उन सब के बारे में यहाँ पर हम बता नहीं सकते ये क्लास, लेकिन फिर भी हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमें एक आज़ाद देश दिया, ताकि हम आज़ादी की आबो हवा में, ताकि हम अपनी इस आबो हवा में, अपने देश में खुलकर आज़ादी से सांस ले सकें। लेकिन क्लास ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया, बल्कि वो भी लोग, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में हिस्सा ना लेकर, बल्कि आज़ादी में हिस्सा भी लिया और देश की तरक्की में भी बहुत हिस्सा लिया, और अलग अलग फील्ड में जो है अपनी जो है महानता दिखाई, और अपनी मेहनत से, अपनी जो कड़ी मेहनत से हमारे देश को आगे ले गए। जैसे कि उन्हीं में से कुछ यहाँ पर हैं, आपको बताया गया। राजा राम मोहन राय, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब समाज सुधारक थे।
क्लास राजा राम मोहन के बारे में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो उस टाइम की जो सती प्रथा है उसको ख़त्म भी करने में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी, और बाद में जो है विधवा विवाह की प्रथा को भी उन्होंने स्टार्ट किया था। विधवा सती प्रथा क्या होती है कि पहले के ज़माने में जब किसी भी लड़की की शादी किसी लड़के से होती थी और बाय चांस शादी के बाद उसका पति अगर मर जाया करता था तो उसकी चिता तो उस लड़की को दुल्हन बनाकर उसी के लड़के की चिता पर बिठा दिया जाता था और उसकी गोद में सिर रखकर उसकी लाश को लिटा दिया जाता था उस लड़के की, और फिर उन दोनों के ऊपर लकड़ियाँ रखकर उस लड़की को भी उसकी डेड बॉडी उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था क्योंकि हस्बैंड की मौत के साथ ही उसकी वाइफ के जीने का जो हक होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस बहुत ही मतलब भयंकर फेयर्स प्रथा को जो है राजा राम मोहन राय ने ख़त्म किया था, और बाद में उन्होंने विधवा विवाह की प्रथा भी उन्होंने बहुत पुरजोर से उन्होंने सपोर्ट किया और मतलब इसके लिए वर्क किया और इसको मतलब लागू भी करवाया। विधवा विवाह में होता है कि पहले ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जब सती प्रथा ख़त्म हो गई तो उसके बाद जो है विधवा प्रथा शुरू हो गई। मतलब अगर कोई किसी का हस्बैंड मर जाया करता था तो उसको सारी ज़िंदगी अपने बाल को मुंडवा कर मतलब गंजा रहना पड़ता था और सारी ज़िंदगी वाइट साड़ी पहनना पड़ती थी और वो कुछ भी अच्छा खा पी नहीं सकती थी, उसको उबला हुआ खाना खाना पड़ता था और आश्रम में रहकर हमेशा पूजा ही करनी पड़ती थी भगवान की। लेकिन उन्होंने इस प्रथा को भी ख़त्म करवा के उनको विधवा को इस बात का हक दिलाया कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो उसके किसी देवर से या जेठ से उसकी शादी करके उसको भी उस जो है हंसी खुशी जीने का हक दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं मर सकती तो उसको मतलब मुर्दों की तरह जीने का हक भी नहीं होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया है क्लास कि वो हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा भी लिया था और वो ना सिर्फ मतलब फ्रीडम फाइटर थे बल्कि नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइटर, पेंटर, फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट और फ्रीडम फाइटर और एक्टर भी थे, ठीक है। और उन्होंने सब जो है हमारे इंडिया के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में, जो कि उनकी एक बुक थी उनकी पोएम की एक कलेक्शन थी बुक जिसका नाम था गीतांजलि, 13 नवंबर 1930 में। उनका जन्म जो है 7 मई 1861 में हुआ था, 1861 में कोलकाता में हुआ था और ही वॉज द सन ऑफ देवेंद्र नाथ टैगोर। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ सर। उनको जो है सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, और जो कि उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग का जो नरसंहार मैसेकर हुआ था उसके अगेंस्ट उसके मतलब उसके सपोर्ट में जाते हुए मतलब उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए ब्रिटिशर्स को उनके सर की उपाधि वापस कर दी थी। ही वॉन्टेड टू इवॉल्व वर्ल्ड कल्चर। वो जो है पूरे वर्ल्ड के सभ्यताओं को इवॉल्व मतलब मिलाना चाहते थे। एंड फाउंडेड एन इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। उन्होंने जो है एक इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाया था जिसका नाम था शांति निकेतन, जो कि बोलेपुर में है वेस्ट बंगाल के, जो कि 1901 में बना था। और दिस इंस्टीट्यूट लेटर डेवलप्ड इनटू विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और बाद में यही इसी इंस्टीट्यूट को जो है बदलकर इसका नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी कर दिया गया। एंड नाउ क्लास अब हम पढ़ते हैं सीवी रमन के बारे में। दिस इंडियन साइंटिस्ट हु brought fame and prestige into the country was born in तिरुचिरापल्ली इन तमिलनाडु इन 7 नवंबर 1888। और यहाँ पर जो हमारे जो ये साइंटिस्ट है बहुत ही महान इंडियन साइंटिस्ट है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंडिया के लिए बहुत सारा फेम, बहुत सारी प्रेस्टीज, अपनी सम्मान इंडिया के लिए लेकर आए। और इनका जन्म जो है तिरुचिरापल्ली में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है, 7 नवंबर 1888 में। ही वॉज अ ग्रेट ब्रिलियंट स्टूडेंट थ्रू आउट हिज एकेडमिक करियर। वो अपने कॉलेज के अपने स्कूल के दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट रहे थे, और उन्हें जो है कोलकाता की जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो प्रोफेसर भी रहे फिज़िक्स के। और उनको जो है साइंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में बुलाया गया। और अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने ये देखा कि पानी का कलर जो है, समुद्र के पानी का रंग जो है वो नीला क्यों होता है। और बाद में उन्होंने जो इस पर सर्च करी तो उनके इस ट्रेमेंडस और इस सर्च में वो जो है कामयाब भी हुए, और उनकी इस सर्च को जो है बहुत ही महान माना गया। दिस ट्रेमेंडस वर्क ब्रॉट हिम फेम। और इससे उनको बहुत ही शोहरत मिली और बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। ही वॉज चोजन एज द फेलो ऑफ द इंडियन सोसाइटी लंदन सोसाइटी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ ऑप्टिक्स। और 1954 में उनको इंडिया का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड भारत रत्न भी दिया गया। और यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट हैं, जो ये महान साइंटिस्ट हैं हमारे सर सीवी रमन, इन्होंने जब अपनी आखिरी सांस जो है 21 नवंबर 1970 को ली। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जो है उन्होंने सोशल वर्क क्लास बहुत किया, उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है।
द पुअर आर वेरी ब्यूटीफुल एंड हैव मच टू गिव। गरीबों के पास, गरीब जो हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं और उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। ऐसा ऐसा कहा था हम इस सेंट ने, मतलब जो मदर टेरेसा ने 1997 में, जो कि जिनकी डेथ जो है 1997 में हुई थी। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। गिवन द नेम एग्नेस में हुआ था, और उनका जो जन्म है वो यूगोस्लाविया में हुआ था। क्लास ऑन September 26, 1928 शी लेफ्ट हर होम टू बिकम अ नन। 26 सितंबर 1928 को उन्होंने अपना घर छोड़ दिया नन बनने के लिए, और वो जो है शिप में सफ़र करके इंडिया के कोलकाता आ गई जनवरी 6, 1929 में। और 1924 में 1931 को उन्होंने अपनी जो है पहली शपथ ली एज ए लोरेटो नन, और फिर उन्होंने जो है अपने टीचिंग का करियर स्टार्ट कर दिया। मदर टेरेसा ने बहुत जल्दी लोरेटो जो है छोड़ दिया एंड टुक हर फर्स्ट क्लासेस ऑफ 4, और उन्होंने अपने जो है सबसे पहली क्लासेस जो है गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए लेनी शुरू कर दी, वो भी एक खुले मैदान में। When she saw a woman dying on the street outside कैम्बल हॉस्पिटल, जब उन्होंने देखा, एक दिन जब उन्होंने देखा कि कैम्बल हॉस्पिटल जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाहर एक सड़क पर गली में एक औरत जो है बहुत मरने वाली है, बहुत मरने की हालत में हो रही है, और उन्होंने उसको उठाया और उसको उठाकर जो है हॉस्पिटल ले गई। लेकिन हॉस्पिटल में जो है जो उसको जो एडमिट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो औरत जो है गरीब थी, और वो औरत जो है वहीं सड़क पर मर गई। और उसके बाद इस बात का जो है मदर टेरेसा पर बहुत ज़्यादा असर हुआ, और उन्होंने फिर जो है इस तरह के लोगों के लिए जो कि मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार होते रहे, उनके लिए जो है एक घर बनाया, और रेस्टिंग प्लेस फॉर द पीपल गोइंग टू हेवन। और ऐसे लोगों के लिए घर बनाया जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों में होते थे, और ताकि वो जो है आराम से स्वर्ग में मतलब जन्नत में जा सके। द फर्स्ट निर्मल हृदय फॉर डाइंग पर्सनस वॉज एट मोती झील, और उन्होंने जो है अपना सबसे पहला आश्रम जो है मोती झील पर बनाया, जिसका नाम रखा गया निर्मल हृदय। और आज टुडे मतलब आज हर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैज़ ओवर 3000 सिस्टर्स एंड ऑलमोस्ट 400 हाउसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज जो उनकी मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, आज वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से मशहूर है, और जिसमें 3000 सिस्टर्स और ऑलमोस्ट 4000 उसके हाउसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में। और उन्होंने जो है मदर has made conquest last word for love her own little children a new commandment I give you that you love one another as I have loved you। मतलब प्यारे बच्चों, तुम भी दूसरों से ऐसे ही प्यार करो जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। by this shall all men know that you are my disciples। तो इससे तुम जो है दुनिया के हर इंसान को पता चल जाएगा कि तुम मेरे ही शिष्य हो।